हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट फाइंड करना। स्क्वायर रूट को आप लोग एक और भी नाम से जानते हो, अंडर रूट, ठीक है। और उसका सिंबल आपके सामने सिंपल इस तरीके से देखने को मिलता है। कोई भी नंबर अगर आपको ऐसे लिख कर रखा है, ठीक है, जैसे कि 25 अंडर रूट 25, तो इसका अगर आप लोग आंसर निकालना चाहते हो तो इसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग आज सीखेंगे और इस वीडियो के अंदर हम लोग कोई ट्रिक नहीं देखने वाले, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे थंबनेल के अंदर देखा है, ठीक है। और मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि ट्रिक की ना एक लिमिटेशन होती है कि एक लिमिटेशन ऑफ टाइमिंग के बाद आप लोग ट्रिक के बेसिस पे कभी भी क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। लेकिन जो आपका ओरिजिनल मेथड होता है ना, उस मेथड के बेसिस पे आपके सामने भले ही कितने भी क्रूशियल क्वेश्चन पूछ दें, कितने भी बड़े नंबर बोल दें, तो आप लोग उनका आंसर फाइंड कर पाते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग वही मेथड चेक करने वाले हैं, ठीक है। और इस मेथड को आप लोग शायद जानते भी होंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने उसका सही प्रोसेस नहीं देखा हुआ, जिसके बेसिस पे आपको बहुत ही ज्यादा टफ लगता होगा। और इस वीडियो के अंदर ना जस्ट 4 स्टेप के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड को सीखेंगे बहुत ही इजी वे में, ठीक है। तो इस मेथड को सीखने से पहले कुछ यहाँ पे टर्म्स है वो भी आपको आना चाहिए और आप लोग को आता भी होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर क्या होता है आप सभी को आता होगा, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एक नंबर यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 को अगर हम लोग 4 से ही मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिलता है, इसका स्क्वायर। इट मींस 4 4 जा 16। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 4 का स्क्वायर सिंपल कितना है, 16, ठीक है। ये सिंपल क्या होता है आपका स्क्वायर। और स्क्वायर रूट कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। इसका अपोजिट मतलब क्या, तो सुनिए, यहाँ पे ये 16 आया, तो 16 जो है आपको यहाँ पे ऐसा बोलेगा कि आप लोग को बताओ यहाँ पे कि 16 कौन सा ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं तो 16 मिलेगा। तो आप लोग ऐसा बोलोगे कि 4 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मिलेगा। तो इसका जो रूट है, इसका जो जड़ है वो सिंपल कौन सा है, 4 है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के नंबर, जैसे कि यहाँ पे 4 हो गया, 25 हो गया, 5 5 25, तो कुछ ऐसे नंबर्स जैसे कि वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उनका आप लोग को डायरेक्टली आंसर मिल जाता है परफेक्टली। लेकिन कोई ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे कि आप लोग मान लो इसको 23, तो 23 को सॉल्व करोगे तो आपका कोई परफेक्ट नंबर नहीं देखने को मिलेगा, वो उसका कोई नंबर ही नहीं, उसका कोई रूट ही नहीं है, लेकिन पॉइंट में तो आंसर आएंगे ना। तो हम लोग उसी को सीखेंगे। कोई भी इम्परफेक्ट नंबर आ जाए आपके सामने, उनका भी आप लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल लोगे इस मेथड से, ठीक है। तो अब मैं आप लोग के सामने इन्हीं में से एक, जैसे कि हम लोग कुछ और भी चीज है उसको समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर, तो हम लोग स्क्वायर को किससे डिनोट करते हैं, पावर 2 डालकर, ठीक है। तो 3 3 जा सिंपल कितना हो गया हमारे पास, 9, ओके। 9 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9 कितना हो गया हमारे पास, 81। सेम थिंग यहाँ पे 39 इंटू 39 का स्क्वायर, 39 इंटू 39 कितना हो गया, 1521, ओके। तो ये सिंपल हमारे पास सामने कुछ स्क्वायर है। मैं आपको बोलूं कि 1521 का रूट कितना आएगा, तो आप बोल दोगे 39, हाँ सिंपल। ये सब के सब क्या हो गया, कुछ बेसिक्स टर्म्स। और आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे इन्हीं में से एक जो आपके सामने स्क्वायर आया है ना, इसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग के कन्वीनियंट के लिए मैं यही नंबर का पहले क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर पहले मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ क्या हमारा आंसर 39 आता है या नहीं। और अगर आपको एक समझ में आ गया तो बाकी सबके सब आप लोग बहुत ही आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1521 को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे इसका रूट 39 आता है या नहीं आता है, ठीक है। हमें देखिए यहाँ पे पता है कि इसका रूट सिंपल कितना है, 39 है, लेकिन सॉल्व करके देखते हैं। अगर 39 आया तो हम लोग ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सीख लिया, ऐसा हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले रूट निकालना है, तो हम लोग उसको इस तरीके से सिंबॉलिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, ओके। अब मैंने यहाँ पे डिवाइड क्यों लिखा, तो देखिए हम लोग जिस मेथड का यूज करने वाले हैं वो कौन सा मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। तो यहाँ पे डिवीजन आ रहा है, तो डिवीजन को मैंने जानबूझ के लिखा ताकि आप लोग इसको इससे रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए जैसे आप लोग यहाँ पे डिवीजन करते थे तो यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्मेट बनता था कुछ इस तरीके से, सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा इस मेथड के अंदर। तो फॉर्मेट कैसे बनेगा, सिंपल ऐसे, ठीक है। ऐसे आपको सिंपल एक फॉर्मेट बना लेना है। अब जिस भी नंबर का रूट निकालना है उस नंबर को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूं, ओके। आया समझ में। अब यहाँ पे आप डिवीजन करते थे तो सिंपल आपके पास क्या होता था कि हम लोग यहाँ पे नंबर देके रखता था, इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिवीजन करते थे। लेकिन यहाँ पे आपके सामने तो कोई नंबर है ही नहीं, तो किससे डिवीजन करोगे। तो यहाँ पे इसी चीज को समझने के लिए हम लोग इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि हमें यहाँ पे पेयर बनाना है, ठीक है। पेयर बनाना है मतलब यहाँ पे क्या है कि देखो पेयर मतलब 2 नंबर की जोड़ी, तो यहाँ पे पीछे से आप बनाना शुरू करोगे पेयर। हमेशा याद रखना कि हम लोग जो पेयर बनाएंगे ना वो पीछे से 2 नंबर का पेयर बनाना शुरू करेंगे। तो ये 2 नंबर और ये 2 नंबर, ठीक है। मुझे पता है आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे तो 4 नंबर है तो 2 2 का पेयर बन गया। क्या होता कि अगर यहाँ पे नंबर होता 5 या फिर 7,
तो यहाँ पे तो पेयर बनता ही नहीं, लास्ट में एक नंबर छूट जाता, तो उसको हम लोग अगले क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है, चिंता मत करिए। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो पहला स्टेप डन, क्लियर हो चुका है। अब जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, हमें यहाँ पे फाइंड लार्जेस्ट नंबर, ये क्या है, तो देखिए सिंपल। अब इसको यहाँ पे देखो कि हम लोग 2 को कितनी बार पढ़ेंगे कि 15 आएगा। हम लोग यहाँ पे डिवीजन करते थे तो हम लोग क्या देखते थे कि ये नंबर को हम लोग को इतनी बार मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे ये नंबर आ जाए या फिर इससे जस्ट कम आए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है आपका 14, और यहाँ पे आपका 1 बच जाता है ना। लेकिन यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, कुछ इसी तरीके से आपका ऐसा नंबर खोजना है जिसका आप स्क्वायर करो तो वो इतना आए या फिर इससे कम आए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये जो पहला आपका पेयर है ना, इतना, ओके। तो देखिए सिंपल, यहाँ पे हम लोग अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। सेम थिंग यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9। 9 क्या है, इससे थोड़ा कम है। और यहाँ पे देखने जाओगे 4 4 कितना आ गया आपका 16, तो 16 इससे ज्यादा हो गया। हमें यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर खोजना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमें यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर खोजना है जिसका स्क्वायर करने पे इतना आए, जो पहला पेयर है ना उतना आया, उससे जस्ट कम आए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप ही बताओ मुझे कि मैं कौन सा कंसिडर करूंगा, ये या फिर ये। तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है लेकिन इसका करने पे 16 आ रहा है, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, इसे लिख दोगे कि 3 इंटू 3 कितना आ गया हमारे पास 9, ठीक है। आया इतना समय में 3 3 जा 9, जैसे 3 3 जा 9, है ना। तो स्क्वायर किए हैं तो हम लोग यहाँ पे 2 बार इसको लिख दिए, क्लियर। अब सिंपल हमारा सेकेंड स्टेप भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब थर्ड स्टेप सिंपल क्या है आपके सामने, प्लस और माइनस। तो यहाँ पे आप लोग पहले प्लस है तो पहले प्लस करोगे और अंदर साइड में माइनस करोगे। कितना इजी स्टेप है ना, बहुत ही इजी है, बहुत आराम से कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पे इसको माइनस कर दिया। अब सिंपल प्लस करने पे कितना आएगा हमारे पास 6 और माइनस करने पे कितना आएगा हमारे पास 6 ही आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक आपको 3 स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब आपके सामने लास्ट स्टेप है, तो लास्ट स्टेप को फॉलो करने से हम पहले आप लोग हमेशा कुछ चीजें हैं वो आपको देखना होगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग जिस भी नंबर का स्क्वायर करोगे ना उस नंबर को सिंपल यहाँ पे आप लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना है आपके पास 3 का आपने स्क्वायर किया तो ऊपर आप लोग 3 लिख देना, क्लियर। अब उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग क्या करते थे, देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या करते थे कि आप लोग एक नंबर को नीचे उतारते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अब हम लोग यहाँ पे एक नंबर को नीचे नहीं उतारेंगे, यहाँ पे आपको दोनों नंबर, इट मींस पेयर में नीचे उतारना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इन दोनों नंबर को नीचे उतारोगे क्योंकि पेयर में है ना ये दोनों को दोनों, तो आपको पेयर में नीचे उतारना है, क्लियर। बस ये आपका थोड़ा सा आपका लास्ट स्टेप में करने से पहले आपको देखना है, ठीक है। अब आपके सामने लास्ट स्टेप आएगा। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, मल्टीप्लाई विथ स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है, तो देखिए इसके सामने ये जो है ना, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, स्क्वायर के साथ में। तो जैसे कि यहाँ पे मैं 1 का स्क्वायर है ना, ये तो ऐसे ही करके आपको कोई भी स्क्वायर करना है, स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ में करना है और इससे जस्ट कम नंबर लेकर आना है या फिर इतना लेकर आना है, इससे ज्यादा नहीं लेकर आना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। ओके दोस्तों, तो लास्ट में आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, ये स्टेप के लिए मल्टीप्लाई विद स्क्वायर के अंदर सिंपल क्या करना है कि जैसे 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर तो आप लोग करोगे, लेकिन इस स्क्वायर को आप लोग यहाँ पे जो नंबर रहेगा ना उसके साथ सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 को करेंगे तो सिंपल कितना आएगा 61 ही आएगा। अगर 2 के स्क्वायर को हम लोग 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आएगा। सेम थिंग ऐसे ही आप 5 का करोगे तो यहाँ पे 325 आएगा। तो यहाँ पे 9 के स्क्वायर को अगर हम लोग यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 621 ही आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने जानबूझ के इतना लंबा किया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, है ना, कि हम लोग कैसे यहाँ पे स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं 9 का स्क्वायर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना 6 के साथ में तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा आपका 621 आएगा, ठीक है। आप लोग का यहाँ पे नेक्स्ट, अगर आप लोग का इतना नहीं आएगा ना तो इससे जस्ट कम आएगा, इतना आपको यहाँ पे देखना है खाली बस, ठीक है। यहाँ पे जो भी नंबर आप लोग लोगे वो क्या होना चाहिए, दोनों सेम ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे 9 तो 9 9 जा, ठीक है। यहाँ पे 5 होता तो 5 5 जा, और उसको आप लोग सिंपल इस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा पूरा परफेक्ट आ चुका है, तो यहाँ पे हमारा पूरी तरह से 0 आ चुका है ना। और हम लोग ने यहाँ पे लास्ट में क्या किया था कि इस नंबर को जिसका भी हम लोग स्क्वायर करते हैं उसको हम लोग सिंपल यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर किसका किया, 9 का, सिंपल यहाँ पे कितना आ गया आपका 9, और यही तो हमारा आंसर था 39, ठीक है। आया समझ में, इतना इजी है ये। खाली आप लोग यहाँ पे इन चारों स्टेप्स को 2-3-4 बार प्रैक्टिस कर लो, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक और भी क्वेश्चन को करते हैं और इसको समझते हैं अच्छी तरीके से, क्लियर।
ओके दोस्तों, तो एक और नंबर को हम लोग यहाँ पे रूट से बाहर निकाल कर देखते हैं कि उसका आंसर कितना आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पहला स्टेप क्या है हमारा कि हमें यहाँ पे पेयर बनाना है। ठीक है, तो पेयर बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए लास्ट से हम लोग हमेशा पेयर बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला पेयर हो गया और ये तो लास्ट में बच गया, और यही आपको कंफ्यूजन था ना पहले में। तो देखिए ये हमारा बच गया, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो बच गया तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल हम लोग सबसे पहले जो ऑपरेशंस हैं वो हम लोग इसी के ऊपर करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ से चालू करेंगे। ठीक है, तो समझिए, देखिए अब हम लोग का यहाँ पे पहला स्टेप बन गया, क्या, पेयर बनाना हो गया, हमारा काम कंप्लीट। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है वो हमें क्या करना है, फाइंड लार्जेस्ट नंबर। तो हमें लार्जेस्ट नंबर ही फाइंड करना है, लेकिन कैसे, यहाँ पे सिंपल स्क्वायर निकालना है ना, कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर निकालने पे इतना आए। ये जो लास्ट में बच गया, अब यहाँ पे पेयर नहीं बना तो हम लोग इसी को सॉल्व करना है पहले। तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको स्क्वायर करने पे इतना आए या इससे जस्ट कम आए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप ही लोग मुझे बताओ, 1 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल हमारा 4 आ जाएगा। तो क्या हम लोग 2 यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे किसको कंसिडर करेंगे, 1 का, क्योंकि इनका स्क्वायर करने पे हमारा इससे छोटा आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो कितना है हमारा 1 का स्क्वायर, सिंपल 1। ओके, तो हमारा सेकंड स्टेप भी क्लियर। अब थर्ड स्टेप में सिंपल हमारे पास क्या है कि हमें यहाँ पे प्लस और माइनस करने हैं। ठीक है, तो प्लस और माइनस करना है, सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे इधर पे प्लस होगा पहले में और यहाँ पे माइनस। क्लियर, अब यहाँ पे प्लस कर दो तो कितना आ गया आपका 2, और यहाँ पे माइनस कर दो तो कितना आ गया आपका 1। और फोर्थ स्टेप करने से पहले कुछ कुछ चीजें हैं वो हमें यहाँ पे ध्यान देना होता है। क्या, कि हमें यहाँ पे क्या करना होता है, सिंपल कि ये जो हमें स्क्वायर किए हैं ना, उस स्क्वायर को एक बार हमें यहाँ पे लिख देना होता है ना। और दूसरा क्या करना होता है कि हमें यहाँ पे नंबर नीचे लाना होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना होता है कि हमें पेयर में नीचे लेकर आना होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पूरा 24 नीचे लेकर आ जाएंगे। क्लियर, अब आगे, अब हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, ये फोर्थ स्टेप है, इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, कि मल्टीप्लाई विद स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर के साथ में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लगता है कि इतना आएगा, नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे वापस आप लोग के लिए सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 1 का स्क्वायर के साथ में इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 आएगा, जो कि हमें चाहिए ही नहीं। यहाँ पे 2 का है ना, 2 का स्क्वायर के साथ में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, ये तो बहुत छोटा है इससे, है ना। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर के साथ में हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 69, ये भी नहीं चाहिए। 4 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 96 आ रहा है, और उसी के जस्ट आगे वाले नंबर का हम लोग जैसे 5 का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 125 आ रहा है। तो देखिए 125 124 से तो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हम लोग सिंपल किसको कंसिडर करेंगे, 4 को, है ना। मतलब 4 से हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 4 के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 96 आ गया। ठीक है, अब सिंपल हम लोग यहाँ पे सेकंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, हमें फाइंड लार्जेस्ट नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। अब थर्ड स्टेप पे जाएंगे कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो प्लस करने पे सिंपल कितना आ जाएगा आपका 8 और यहाँ पे 2, 28 आ गया। अब इसको माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ पे 14 में से 6 गया। ओके, तो ये सिंपल हमारा प्लस और माइनस भी हो गया। ठीक है, और इसके बाद हमें यहाँ पे एक और भी चीज करना था, जो कि जो हम लोग ने यहाँ पे स्क्वायर किया ना, उसको सिंपल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे अब आपके सामने आगे नंबर ही नहीं है तो इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप चाहो तो जैसे आप डिवाइड में नहीं करते थे कि हम लोग पॉइंट लेकर हम लोग नंबर यहाँ पे 0 नीचे उतारते थे, सेम टू सेम यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर पॉइंट लूँ तो पॉइंट यहाँ पे भी लग जाएगा, यहाँ पे भी लग जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर पॉइंट के बाद हम लोग यहाँ पे 0 उतारते हैं ना नीचे, तो यहाँ पे 1 0 नहीं 00 आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग पेयर में लेंगे नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे 00 आ जाएगा। क्लियर, और उसके बाद फिर आप चाहो तो इसको आगे और भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ, रुको। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पे इतना आए, इससे जस्ट कम आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो 281 ही आएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, उसी लेवल से आपको यहाँ पे नंबर खोजना जिसके बेसिस पे इससे जस्ट कम आए या इतना, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो कौन सा नंबर होगा, सिंपल यहाँ पे आपका 9 होगा वो। ठीक है, आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देखना, आप 9 पे जाओगे ना तो 9 से आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, रुको मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो देखिए सिंपल अगर आप लोग 289 को 9 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ना, मतलब 9 के स्क्वायर से हम लोग इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल हमें कितना मिल रहा है 2601। और अगर आप लोग 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 28100 आ रहा है। तो हम लोग जस्ट इससे नीचे वाले नंबर को कंसीडर करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, 9 को। ठीक है, तो यहाँ पे 9 को कंसीडर किए तो हमारा कितना आ गया 2601। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास सिंपल क्या होता है कि हमें यहाँ पे प्लस और माइनस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस
कर दो, यहाँ पे आप लोग माइनस कर दो, ठीक है। तो इसके बाद फिर आपको पॉइंट में नंबर आते जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे पॉइंट के बाद जस्ट एक नंबर आगे सॉल्व करना, बाकी छोड़ दो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर किसके साथ किए हैं, 9 के साथ में, तो पॉइंट के बाद हम लोग यहाँ पे 9 लिख देंगे, ठीक है। तो सिंपल आपका इसका जो आंसर है 224 का अंडर रूट कितना आएगा, सिंपल आपके सामने आएगा 14.9, ठीक है। आप चाहो तो कैलसी पे इसको चेक कर लो, क्लियर। ऐसे ही आप इससे मैथ इसी 4 स्टेप का यूज करके ना कितने भी बड़े नंबर का आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे अंडर रूट निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इसके बेसिस पे और भी चाहो तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। यहाँ पे एक चीज और भी है कि पॉइंट वाले सम्स को मैं एक और भी वीडियो में जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पे मैं आप लोग के सामने सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए और भी ऐसे आपसे आप लोग नंबर लो, सॉल्व करो और देखो कि क्या उसका आंसर राइट आता है या नहीं आता है, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।